लाइव हो गया हम। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और शानदार होंगे। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपनी इसी प्यारा सा यूट्यूब चैनल अभिनव डिजिटल क्लासेस पर। सो जल्दी से सभी लोग क्या कर दीजिए, इस क्लास को लाइव कर शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, मैसेज ग्रुप के माध्यम से इस क्लास को बता दीजिए कि जैसे कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज 12th क्लास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों, जो कि आपके प्रीवियस आने वाले एग्जाम के साथ एग्जाम का क्वेश्चन है और जो कि आपको आने वाले भाई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन फंसने की पूरी तरह से संभावना है। तो बता देते हैं सबसे पहले इस क्लास के बारे में कि जैसे कि हम लोग इस क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी और कुछ हमारे तरफ से क्या होगी, गेसिंग क्वेश्चन होगी। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इस क्लास की टाइम टेबल के बारे में कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, आने वाले परीक्षा 2026 को बोर्ड एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि अच्छा से अच्छा क्या आ सके, मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्लास के बारे में और देखते हैं कि कैसे कैसे हम एक स्ट्रेटजी के साथ अपने क्लास को क्या करते हैं, लाइव क्लास को क्या करेंगे, चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 किस तरह हम क्या करेंगे, इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स हमारा आ सके, इसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, जो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा जो 2026 में जो देने वाले स्टूडेंट है या छात्र है, जो कि हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल कैसे कैसे एग्जाम में कितना प्रीवियस सोर्स क्वेश्चन पूछता है और कितना बुक से क्वेश्चन लेकर आता है, हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने अनुभव के अनुसार से देखा है कि सबसे पहले आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो कितना परसेंट होता है, 60%। 60% जो क्वेश्चन का होता है प्रीवियस ईयर से पूछता है और 40% क्वेश्चन क्या होता है, जो बुक से 40% क्वेश्चन क्या होता है, जो कि पिछले ईयर्स क्वेश्चन नहीं आए होते, उनमें से क्या कर दी जाती है, डाल दी जाती है। 40% जो कि क्या होता है, एग्जाम में ना आया होता है, में न आया होता है, इसके माध्यम से इस परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हर परीक्षा में आज 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का प्रश्न रहता है और उनमें से हमको 200 नंबर में से 100 नंबर का क्या होता है, लिखना होता है। 200 नंबर में कितना नंबर का हमको लिखना होता है, 100 नंबर का लिखना होता है। तो हम देखते हैं कि हर एक चैप्टर से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और जो इतिहास के अंतर्गत 5 से 7 ऐसे चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और उन्हीं अगर हम अच्छे से 5 से 7 चैप्टर को अच्छी तरह से हम क्या कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और उस पढ़ाई के माध्यम से क्या होती है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम आज देखते हैं कि सबसे पहले इस बोर्ड एग्जाम के एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम को फोड़ने की तरीका अपनाएंगे और इस तरीका के माध्यम से अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ला सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगले नेक्स्ट में। चलिए देखिए, अब जो यह क्लास जो ली जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लास रहेगी, FRW फ्री क्लास और फ्री नोट्स के साथ होगी, फ्री नोट्स के साथ क्या होगी, ये क्लास ली जाएगी। आपकी इस क्लास के लिए आपको YouTube पर पूरी तरीके से क्या होगी, लाइव क्लास होगी, YouTube के ऊपर क्या होगी, लाइव क्लास होगी और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा। इस क्लास की जो क्या होगी, जो PDF होगी आपको क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। PDF में हो सकता है आपको कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको हम मॉडल पेपर देंगे,
मॉडल पेपर, जो कि आपको क्या हो सकते हैं, आप एग्जाम से पहले उसको क्या कर सकते हैं, अपने घर पर मॉक टेस्ट की तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जब मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, उसका जो आंसर होगा उसको क्या कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हम उसको क्या कर देंगे, चेक करके आपको नंबर दे दें। और मिलेगी हमको आपको गेस क्वेश्चन, समझ गए, गेस क्वेश्चन आपको मिलेगी, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगी, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन होगी और हमारे द्वारा गेस क्वेश्चन भी मिलेगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, वीडियो क्लासेज मिलेगी। वीडियो क्लासेज के मतलब जो आपका हर एक क्लास आपके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में क्या कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा, सबसे बड़ा चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट। देखिए जो ऑनलाइन टेस्ट क्या हो गया, अभी तो हमारी सर बच्चे लोग, हमारी कोई चैनल नहीं है, हमारा कोई ऐप नहीं है कि जिससे हम ऐप के ऊपर आप लोग को टेस्ट प्रोवाइड करा सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट होगी यूट्यूब के ऊपर होगी, और उसके लिए एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस के माध्यम से क्या करना पड़ेगा आपको, यूट्यूब पर आना पड़ेगा, और यूट्यूब पर आकर सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसका हमारा एक एडिटर है, वो क्या करेगा, जो बच्चा यूट्यूब के ऊपर आएगा और यूट्यूब पर सबसे पहला जो कमेंट करेगा उसका नाम नोट कर लेगा, और लास्ट में जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा, सबसे पहले ज़्यादा रहेगा कमेंट सबसे पहले ज़्यादा रहेगा और सही आंसर के साथ रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, प्राइज दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपको हर एक दिन हम क्या कराएंगे, PYQ कराएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ PYQ मिलेगा, जो कि क्या होगा, PYQ में 4 ऑप्शन भी रहेंगे और चारों ऑप्शन का डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, उसका विवरण कर देंगे। और डाउट क्लास, अगर किसी बच्चे को क्या होती है, डाउट क्लास लेनी है, डाउट क्लास के मतलब होता है कि अगर किसी टॉपिक हमने पढ़ाया और उसको समझ में नहीं आया, तो उस डाउट क्लास के माध्यम से वो बच्चा क्या कर सकता है, अपनी बातें को शेयर कर सकता है, या आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं अपना जो डाउट होगा उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं उस शेयर को क्या करेंगे, उस डाउट को क्या कर देंगे, लाइव क्लास के अंतर्गत यूट्यूब चैनल के ऊपर हम क्या कर देंगे, उसको बता देंगे। इस तरह हमारी क्लासेज होने वाली है। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो कि आपको और आपके दोस्तों को क्या हो सकती है, इससे फ़ायदेमंद हो सकती है। हमारा चैनल का नाम है अभिनव डिजिटल क्लासेज, और अभिनव डिजिटल क्लासेज आपको 10th के साथ, आपको 10th बोर्ड के साथ क्या करेगा, आपको 12th बोर्ड एग्जाम में जितने भी छात्र छात्राएँ क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनको एक हेल्पफुल मिलेगी। तो हमारा ये फ्री क्लास रहेगा, फ्री PDF रहेगा, PDF में थोड़ा बहुत पैसा लग सकता है, तो ये हमारी क्या रहेगी, फ्री क्लासेज, फ्री PDF रहेगी। तो चलते हैं इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और इस क्लास को शुरुआत में सबसे पहले आपको स्क्रीन पर टीचर्स दिख रहे हैं, और टीचर्स है जो कि अभी उनका फोटो अभी नहीं लग पाया है, जो कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जैसे कि आप अल्बर्ट सर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक अल्बर्ट सर है, जो कि आपको क्या करेंगे, 10th के अंतर्गत, 10th और 12th के अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। 10th और 12th के अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। और 12th इसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और फिजिक्स। और 10th में साइंस पढ़ाएंगे, SCI साइंस। और ये देख रहा है मैं मेरा नाम कृष्णा कुमार है, ये मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, 11th और 12th आर्ट्स पढ़ाएंगे। आर्ट्स की क्लास क्या करूंगा, हम आपको पढ़ाएंगे। यह है अमित अमन सर, ये क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सर, 10th का आर्ट्स पढ़ाएंगे, 10th का आर्ट्स पढ़ाएंगे। ये अमित अमन सर आपको ये पढ़ाएंगे। बाकी और सारे टीचर है जो कि उनका अभी फोटो नहीं लग पाया है, उनको भी लगा दी जाएगी अगले क्लास के अंतर्गत, जिससे आप लोग भी उनसे परिचित हो जाएंगे। यही है, और हम लोग अभी 3 लोग हैं, और लोग कल से जुड़ जाएंगे आपकी क्लास के अंतर्गत पढ़ाने के लिए। और इस क्लास को आप लोग क्या करिए, शेयर करते रहिए। चलते हैं अगला। अब देखिए हमारा क्लास, आज हम लोग पढ़ने वाले जो बिहार बोर्ड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको आज मैं हिस्ट्री का क्लास पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्या होगा, ये आप उनके लिए एक फेवरेट क्लास होगी। और इस क्लास के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना
बनी रहेगी। सबसे पहले हम आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए चैप्टर 1, 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1, हिस्ट्री का क्लास चैप्टर 1 है, जो कि नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता से क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम आपको एक देखा जाए तो कम से कम पूरे 200 प्रश्न 200 मार्क्स में आपको 12 से लेकर 16 नंबर की क्या पूछ जाती है, ऑब्जेक्टिव पूछ ली जाती है। और इससे क्या पूछ लेती है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से 1 या कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन क्या कर ली जाती है आपके एग्जाम में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। तो ये हम लोग का प्रथम चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, ये हम लोग का इसके बारे में विवरण दे दिए कि जिसके माध्यम से क्या होती है 12 से 16 अब क्या पूछ लेता ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 2 से 3 का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाती है, और 1 से 2 का होती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है, जो कि आपके एग्जाम में क्या होती है आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और हम इस क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाएंगे अभी ऑब्जेक्टिव। चलते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शायरी के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है, उन्हें तो शौक है कि उन्हें अपने नाम से जाना जाए। बहुत सारे इस दुनिया में लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे नाम से जाना चाहिए, लेकिन पर हमारी जिद है कि हमें अपने काम से जाना जाए। हमारी जिद है क्या है, हमारी जिद है कि हमें अपने काम से जाना चाहिए, हमें अपने नाम से नहीं जाना चाहिए। नाम रह के क्या करेगा, जब हमारा कुछ काम ही नहीं होगा, हम दुनिया के लिए बोझ बनकर रहेंगे, तो उससे फायदा है कि हमारी जिद है किसे कि हम अपने काम से जाना चाहिए। हम इस जीवन में क्या करें, ऐसा काम करें, ऐसा नाम करें, काम करेंगे तो तभी नाम होगा। काम ऐसा हम करें कि जिससे हमारे काम से लोग हमारे नाम को जाने। तो यही हमारी एक शायरी के साथ, एक एनर्जी के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट होते हैं। चलते हैं इस क्लास के अगले। आपके स्क्रीन पर एक तड़कती भड़कती सवाल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इस तड़कती भड़कती सवाल आ गई है आपके स्क्रीन पर, कि लिखा हुआ है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। जो हड़प्पा, सबसे पहले प्रश्न आया हड़प्पा के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा है क्या, हड़प्पा है क्या। एक हड़प्पा एक सभ्यता होती है, आज से करीब कितने साल पुरानी हो सभ्यता है, 5000 वर्ष पुरानी ये क्या है, एक सभ्यता है, जिस सभ्यता को नाम दिया गया, लोगों ने नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता के नाम के पीछे एक कारण छिपा है कि सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हड़प्पा नामक जगह से हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वैसे इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता आती है, लेकिन सबसे पहले इसकी खुदाई हड़प्पा नामक जगह से हुई थी, इसीलिए इसको नाम ज्यादातर नाम प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता करीबन 5000 वर्ष पूर्व, आज से करीबन कितने साल पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, ये 5000 वर्ष पूर्व का हुआ था, इस सभ्यता की खोज हुई थी। ये सभ्यता का हुई थी, घटी थी दुनिया में, ये सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ ये सभ्यता का हो गई, विलुप्त हो गई। जब ये सभ्यता विलुप्त हो गई तो कुछ इतिहासकारों ने बाद में 1800 के करीब कुछ इतिहासकारों ने इसको खोजना स्टार्ट किया, या इसका कुछ अवशेष प्राप्त हुए। जब अवशेष प्राप्त हुए तो लोग, इतिहासकार ने क्या किया, इसका पता लगाया कि आखिर ये अवशेष कहाँ से मिले। तब उस लोगों ने क्या किया, इस जगह की खुदाई की। जब उस खुदाई की गई तो उसमें बहुत सारे चीज़ें मिले, बहुत सारे जब चीज़ें मिले, कीमती चीज़ें मिले, तो एक देखा गया कि पहले एक बस्ती थी, पहले एक नगर था, जो कि समय के साथ क्या हो गया है, विलुप्त हो गया। और समय के साथ विलुप्त होने के साथ इस धीरे धीरे जब खुदाई की गई तो बहुत सारा एक भवन भी मिल गया, घर भी मिल गया, इंसान का शरीर भी मिल गया, हड्डी भी मिला, जानवर भी मिला। तो देखा गया कि यहाँ पर एक सभ्यता हुआ करती थी, और ये सभ्यता का है समय के साथ विलुप्त हो चुकी है, और ये सभ्यता की खुदाई हड़प्पा नामक जगह से हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। जब ये हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय दुनिया में कुल मिला के 4 सभ्यता और थी, 4 सभ्यताएं का थी और थी। जैसे आप नाम सुने होंगे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक चीन की सभ्यता।
तो ये समय के साथ उसी हड़प्पा सभ्यता के समय में भी ये भी सभ्यता थी, और ये भी सभ्यता क्या होगी, समय के साथ वो भी सभ्यता विलुप्त हो गई और ये भी सभ्यता विलुप्त हो गई। तो जो ये सभ्यता क्या थी, ये सभ्यता भारत के अंतर्गत थी, भारत के सीमा रेखा के अंतर्गत पाई जाती थी। तो यहाँ के जो साहित्यकार हुआ, पुरातत्व के जितने भी अधिकारी हुए, उन लोगों ने इस सभ्यता के बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा की, इसलिए इस नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता के साथ कौन कौन सा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, 4 सभ्यता उस समय थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद कौन कौन सभ्यता थी, चीन की सभ्यता, इसके बाद कौन सभ्यता थी, एक मिस्र की सभ्यता एक थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ले लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता ये हमारी सभ्यता थी। तो हम लोग क्वेश्चन पर देख लेते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, चार्ल्स मैसन। ये चार्ल्स मैसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इन्होंने ही किया था, जो चार्ल्स मैसन। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देखो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया। जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता में बहुत सारे जगह से क्या किए, बहुत सारे जगहों की खुदाई की, और बहुत उस जगह की जहां से अवशेष मिले हैं उनका नाम है, उन्हीं नामों में से एक नाम है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खुदाई जब की गई तो बहुत सारे क्या मिले, जगह मिले, और उन्हीं जगहों में से क्या है, एक सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में किसने किया था तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, राखल दास बनर्जी। कब किया था, 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में क्या किया गया था, इसकी खोज किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है, हल का प्रमाण। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है, बताइएगा। हड़प्पा से मिला है, कि मोहनजोदड़ो से मिला है, कि रोपण से मिला है, कि कालीबंगा से मिला है, बताइएगा जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है, हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है, हमें हल का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिला हमको, हल का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या मिला है हमको, हल का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने क्या किया था, प्रकाश डाला था। किसने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुरातत्व ने क्या किया था, उस पर प्रकाश डाला था, उसके बारे में बताया था। उसका नाम है अर्नेस्ट मैके। बताइएगा, अर्नेस्ट मैके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवशेष चक्की पर क्या किया था, पुराविद ने उस पर प्रकाश डाला था, मतलब उसके बारे में बताया था। उसका नाम है अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। ये एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बार का बन चुका है। अर्नेस्ट मैके पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविदों ने क्या किया है, प्रकाश डाला है। उसका नाम है अर्नेस्ट मैके। अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो हमको आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा कौन लेकर आया था, आर्य लोग ने आए थे। आर्य
लोहा को आर्य लोगों ने क्या किए थे, लेकर आए थे। तो सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। चलते हैं आगे की क्लास में आगे। चलिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। जो मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है बताइएगा, हिंदी है कि सिंधी है कि उर्दू है कि फारसी है। जो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहां पर स्थित है, कालीबंगा कहां पर स्थित है, जल्दी से। सिंध में कि बंगाल में कि उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में। कालीबंगा कहां पर स्थित है, कालीबंगा हमको कहां पर स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन कराया था। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां पर उत्खनन कराए थे बताइएगा, हड़प्पा का उत्खनन कराए थे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराए थे कि हड़प्पा के कराए थे कि लोथल का कराए थे कि राजस्थान का कराए थे। तो दयाराम साहनी ने कहाँ का खोज कराया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 में। 1921 में क्या हुआ था, 1921 में क्या हुआ था, दयाराम साहनी ने क्या किए थे, हड़प्पा की खोज कराए थे 1921 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। तो सिंधु सभ्यता में किस देवता को मानी जाती है, गणेश को मानी जाती है कि शिव को मानी जाती है कि वैष्णु को मानी जाती है कि वरुण को मानी जाती है। तो निम्नलिखित सैंधव सभ्यता में हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता में किसको माना जाता है, शिव की पूजा होती है, पशुपतिनाथ शिव की। किसकी पूजा होती है, शिव की। किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। अभी हम लोग बताए थे, आप लोग को 4 बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सभ्यता थी, प्रचलित थी। तो 3 सभ्यता हम लोग पढ़े थे, चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और कीट की सभ्यता क्या थी, नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीट। क्रीट की सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, कीट की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन क्या थी, सभ्यता नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता बताइए, पूर्व पाषाण युग है कि नव पाषाण युग है कि लौह युग है कि कांस्य युग है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। क्योंकि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, कांसा प्रचलित है, इसलिए किस सभ्यता हो जाएगी, कांस्य युग की क्या है, सभ्यता है। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की क्या है, सभ्यता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी या सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई थी, तो सबसे पहले बड़ा नगर कौन सा है, नगर कौन सा होता है, सबसे बड़ा नगर कौन सा होता है बताइएगा। मोहनजोदड़ो होता है कि लोथल होता है कि रंगपुर होता है कि कालीबंगा होती है। कौन होता है, मोहनजोदड़ो होता है कि लोथल होता है कि रंगपुर होता है कि कालीबंगा होती है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या था, मोहनजोदड़ो। जो कि हर बार का एग्जाम का क्या है, क्वेश्चन बना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है।
कौन ऐसा चीज है जो कि पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। साहित्य है कि सिक्के हैं कि अभिलेख है कि भावनावशेष है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? साहित्य होगा कि सिक्के होगा कि अभिलेख होगा कि भावनावशेष होता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या आता है? कौन सा नहीं आता है? साहित्य। साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स कब किया था? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने क्या किया था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? राजतंत्रात्मक था कि लोकतंत्रात्मक था कि न्यायपालिका जैसा था कि गणतंत्रात्मक था? तो हम लोग को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा था। नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा था। क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, इस कारण यह नगर पालिका जैसा था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो पहली बार हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में सबसे पहली बार क्या किया गया था? हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में सबसे पहले गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, सतलज होगा कि सरस्वती होगा कि रावी होगा कि सिंधु होगा? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे क्या है? स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से, भोगवा होगा कि सिंधु होगा कि ब्यास होगा कि रावी? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल हमको किस नदी किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो किस भाग में विकसित हुई? तो पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो पश्चिमोत्तर भाग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। पश्चिमोत्तर हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? बताइएगा जल्दी से, हरियाणा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा कि गुजरात होगा कि पंजाब होगा? धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, किसको कहा गया है?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या किया गया है, जुड़वा राजधानी कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या की गई है, जुड़वा राजधानी कहा गया। इसको जुड़वा राजधानी कहने वाला व्यक्ति कौन था, पिगट। पिगट 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 ने क्या कहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के बारे में बात कही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़ रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु है कि ब्यास है कि सतलज है कि रावी है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। मोहनजोदड़ो की सिंधु किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लोथल कहां पर स्थित है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है, तो आया ही था। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं कि दयाराम साहनी की कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के पिता हम किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। एग्जाम का कहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको भी इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा गया है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। सिंधु सभ्यता का कौन सा टीला है जो कि मृतकों के रूप में क्या है, विख्यात है। किसे मृतकों का टीला भी बोल सकते हैं, मृतकों का टीला भी कहा गया। चिन्हुदड़ो को कहा गया है कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है कि हड़प्पा को कहा गया है कि लोथल को कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है, मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो हम लोग पढ़े हैं सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा का क्या है, शब्द है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है। इसका खोज कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन कौन थे, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, दास बनर्जी इसकी क्या किए थे, खोज किए थे। इसके क्या कहता है, मोहनजोदड़ो को क्या किया जाता है, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी कौन कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंधु सभ्यता की क्या कहा गया है, जुड़वा राजधानी कहा गई है। और इस कहने वाला कौन व्यक्ति थे, पिगट। इन लोगों ने क्या किया था, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, ये विस्तृत राजधानी बताया गया था। इसका खोज कौन किया था, राखलदास बनर्जी। कब किए थे, 1922 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है।